आज बीजेपी को छोड़कर लात मारकर और बिहार को देश को बचाने के लिए आए हैं यहाँ महागठबंधन में और इंडिया गठबंधन बना है, तो उनको अच्छा नहीं लग रहा है। चूंकि बिलबिलाए हुए हैं, घबराए हुए हैं और चूंकि आरक्षण का दायरा बढ़ गया है और सारे लोगों को आरक्षण दिया गया है, इसलिए उनका एजेंडा खत्म हो गया है। इसलिए बीजेपी के ऊपर से क्लास होता है और तब ये लोग बोलते हैं। बीजेपी का मतलब बड़का झूठा पार्टी कहा जाता है, जिस देश का प्रधानमंत्री वादा किया था कि मेरी सरकार 14 में बनेगी तो हर साल हम 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देने का काम करेंगे, किसानों के खेतों में पानी और किसानों के उपज का दोगुना दाम देने का काम करेंगे, महंगाई को कम करेंगे। तो ये तीनों जब पत्रकार आप लोग जैसे लोग पूछा कि भाई क्या हुआ, तो ये तो जुमला था। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान के बाद अब बीजेपी नीतीश कुमार से लगातार इस्तीफा मांग रही है। ऐसे में नीतीश कुमार पर काफी गंभीर आरोप लगाते हुए नजर आ रही है। हमारे साथ बात करने के लिए राजद से मनेर विधानसभा के विधायक भाई वीरेंद्र जुड़ेंगे, बात करेंगे। भाई वीरेंद्र जी, नीतीश कुमार से इस्तीफे की मांग कर रही है, उनके बयानों का निंदा किया जा रहा है, विरोध किया जा रहा है। सवाल है कि उनका विरोध करना काम है, सत्ता पक्ष का काम है काम करना, जनता के हित में काम करना, और विरोधी पक्ष का काम है विरोध करना। वो अपना काम कर रहे हैं, हम लोग अपना काम कर रहे हैं। अब बीजेपी के लोग तो देश की दुनिया जानती है कि बीजेपी का मतलब बड़का झूठा पार्टी कहा जाता है, और झूठा पार्टी लोग अगर किसी पर आरोप लगाते हैं तो बेबुनियाद आरोप लगाते हैं। जिस देश का प्रधानमंत्री वादा किया था कि मेरी सरकार 14 में बनेगी तो हर साल हम 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देने का काम करेंगे, किसानों के खेतों में पानी और किसानों के उपज का दोगुना दाम देने का काम करेंगे, महंगाई को कम करेंगे। तो ये तीनों जब पत्रकार आप लोग जैसे लोग पूछा कि भाई क्या हुआ, तो ये तो जुमला था। जो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है और वो अपने वादे को ही जुमला साबित करता है, तो उसका जवाब देना उचित है क्या? बीजेपी के लोग नीतीश कुमार के मानसिकता पे अब सवाल उठाने लगे हैं। ऐसे में मानसिक संतुलन खराब है। असल में बीजेपी के साथ जो भी रहता है, जो अलग रहता है, अजीत पवार जब अलग थे महाराष्ट्र में तो उन पर कई हजार करोड़ का आरोप लगा था और कहा कि बस 8 दिन के अंदर में वो जेल में जाएंगे और चक्की पीसेंगे। और जब उनके पास चले गए उनके गठबंधन में तो कह के नहीं बहुत हरिश्चंद्र हैं, ये तो लुटेरा नहीं है, किसी ने कहा है तो गलत कहा है। तो कल तक नीतीश कुमार का मानसिक स्थिति बहुत अच्छा था। आज बीजेपी को छोड़कर लात मारकर और बिहार को देश को बचाने के लिए आए हैं यहाँ महागठबंधन में और इंडिया गठबंधन बना है, तो उनको अच्छा नहीं लग रहा है। चूंकि बिलबिलाए हुए हैं, घबराए हुए हैं और चूंकि आरक्षण का दायरा बढ़ गया है और सारे लोगों को आरक्षण दिया गया है, इसलिए उनका एजेंडा खत्म हो गया है। इसलिए बीजेपी के ऊपर से क्लास होता है और तब ये लोग बोलते हैं। जब माननीय मुख्यमंत्री का मानसिक संतुलन खो गया था तो आप सदन में क्यों नहीं बोले? जब वो बोल रहे थे और कई महिलाओं को भी मैंने बोला कि आपत्तिजनक कोई बात बोल रहे थे, आपको खड़ा होकर विरोध करना चाहिए था। आप लोग तो हंस रहे थे, बहुत खिलखिला रहे थे, और ऊपर से जब क्लास हुआ कि तुम लोग क्यों नहीं विरोध किया, तो अब विरोध करने से कोई फायदा है? कोई फायदा नहीं है। बिहार की जनता, देश की जनता सब जानती है और इनके दुष्प्रचार से जनता भ्रमित होने वाली नहीं है। जनता ने तय कर लिया है, बीजेपी भगाओ, देश बचाओ। अंतिम सवाल रहेगा सर, अमित शाह बीते दिनों बिहार आए थे, ऐसे में कई सारे आरोप लगा रहे थे महागठबंधन सरकार पर। उनका यह साफ कहना था कि जो जातीय गणना हुआ है उसमें 2 लोगों को टारगेट किया गया, यानी कि सबसे ज्यादा जो है संख्या बताया गया मुस्लिमों का और यादवों का। तो कैसे? अरे भाई, वो उनको जानकारी नहीं है बिहार के बारे में। हम तो जानते थे कि हमारी जो संख्या है, हम यादव वर्ग से आते हैं, हमको लगता कि 18-19% हम हैं, और मुस्लिम के बारे में हमको था कि वो 20, 21, 22 तक उसका है। वो तो कम ही दिखा रहा है। लोग 14.58 शायद हम लोग हैं, है ना? हैं? हाँ, 14.6 और मुस्लिम का 17 कुछ दिखाया जा रहा है। तो हमारे दायरा से तो और कम ही दिखाया जा रहा है। तो जनता इस बार मरम्मत कर देगी, रफ्फू कर देगी
अमित शाह को। अमित शाह क्या है? अमित शाह तो कल के तरीपार थे और आज देश के गृह मंत्री हैं। ये आश्चर्य होता है एनडीए सरकार पर कि वैसे लोगों को गृह मंत्री बताया जो देश को बेचना चाहता है, देश को बर्बाद करना चाहता है, और क्या क्या करते रहते हैं। बिहार आने से कोई फायदा है क्या उनको? बिहार आते रहे, हम लोग का वोट बढ़ता रहेगा, बीजेपी को हराना है और इंडिया गठबंधन की सरकार बनाना है। देश की जनता तय कर चुकी है और बिहार का इतिहास जान लीजिए। बिहार जब जब अंगड़ाई लेता है देश में परिवर्तन होता है। चाहे 1942 की बात जोड़ ले, जब आंदोलन हुआ था, सत्याग्रह हुआ था और महात्मा गांधी ने बिहार से ही अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया था। दूसरा 1974 में आदरणीय लालू प्रसाद यादव उस समय छात्र नेता थे। आंदोलन शुरू हुआ तो हुआ कि भाई हम लोग तो बिहार तक ही कर सकते हैं, इसको पूरे देश में करना है। तो संपूर्ण क्रांति का नारा दिया गया और लोक नायक जयप्रकाश नारायण जी के यहाँ सब छात्र नेता गए और कहे कि अब नेतृत्व कीजिए। उस समय भी परिवर्तन हुआ। बिहार में फिर 9 अगस्त 2022 को माननीय नीतीश कुमार ने एनडीए को लात मारकर और महागठबंधन में शामिल होकर और वहीं से संदेश दिया कि बीजेपी भगाओ, देश बचाओ का नारा शुरू हो गया है। बिहार फिर एक बार अंगड़ाई लिया है, परिवर्तन होकर ही रहेगा। देखिए, बिहार फिर एक बार अंगड़ाई लिया है और परिवर्तन होकर रहेगा। जनता ने ठान लिया है, कहीं ना कहीं रफ्फू करके बीजेपी को छोड़ देगा। राजद विधायक भाई वीरेंद्र यह साफ कह रहे थे कि आने वाले 24 और 25 में बीजेपी का नामो निशान जो है वो इंडिया गठबंधन मिटा देगा। ऐसे में एनडीए का सफाया होगा, बीजेपी का सफाया होगा देश से और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। नीतीश कुमार पर निशाना साधने को लेकर सीधा सीधा बीजेपी पर कहीं ना कहीं निशाना साधते हुए नजर आ रहे थे भाई वीरेंद्र। वहीं क्या कुछ कह रहे थे आपने सुना है। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बन रहे पटना से सहयोगी अमित के साथ अभिषेक की रिपोर्ट।